उसके बाद में नेक्स्ट देखो, द रेड आई मीन्स एक से ज़्यादा रहती है तो रेडियस को हम रेड आई बोलते हैं। द रेड आई ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स एक ही सेंटर है, जैसे एक सर्कल निकाला, फिर 2 सर्कल निकाले, फिर 3 सर्कल, तो ये क्या हो गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए 3। तो इनकी रेडियस कैसे है बोलते हैं 1:, ये अगर 1 है तो ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, इनका रेशियो दिया है कि 1:2:3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन 2 इनर सर्कल। तो हमें क्या निकालना है, 2 रेशियो निकालना है किसका, बिटवीन 2 इनर सर्कल टू बिटवीन 2 आउटर सर्कल। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और फिर इन दोनों का रेशियो। ठीक है, लेट द रेडियाई ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बी। 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल निकाले हैं, देखो 1 2 3, तीनों का सेंटर एक ही है। तो पहले की रेडियस r ली, दूसरे की 2r और तीसरे की 3r। रिक्वायर्ड रेशियो, रेशियो क्या होगा, किसका रेशियो बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। एरिया किसका, बिटवीन द 2 इनर सर्कल। हाँ, 2 इनर सर्कल, जैसे ये 2 इनर सर्कल, हाँ इनका सब्ट्रैक्शन। हाँ, 2 इनर सर्कल का रेशियो विथ बाहर के दोनों का सब्ट्रैक्शन। पहले अंदर के दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे, फिर बाहर के दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो सब्ट्रैक्शन मीन्स पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई कॉमन निकाला, पहला वाला का है क्या है 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका एरिया, इसके एरिया में से इसका एरिया, देखो ये मिडल वाला है, इसके पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस करोगे तो ये वाला एरिया मिलेगा ना। इसका रेशियो हमें किसके साथ निकालना है, इसके साथ निकालना है। तो ठीक है, 2r में से r स्क्वायर निकाला तो हमें ये वाला मिलता है ना। तो पाई 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू पाई 3r स्क्वायर, ये पूरे इसमें से 2r स्क्वायर माइनस मिला तो ये छोटा, समझ रहे हैं। इसका इसके साथ, इसके एरिया का रेशो इसके एरिया के साथ निकालना है, इसलिए ये किया है। तो पाई यहाँ पे हो जाएंगे 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज़ 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर। पाई से मल्टीप्लाई किया तो 3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 9r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, दैट इज़ 5r स्क्वायर, 5 पाई आर स्क्वायर इज 2 है। तो पाई हट गए, आर स्क्वायर हट गए, तो 3:5। तो इनका रेशियो क्या होगा 3:5। नेक्स्ट एरिया का लास्ट वाला प्रॉब्लम, 4 हॉर्सेज आर टाइड ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ये स्क्वायर है यहाँ पे 4 कॉर्नर पे, ये पॉइंट पे 4 हॉर्सेस बंधे हुए हैं। हाँ, फील्ड कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ लेंथ 14 मीटर, so that each horse can just touch the other 2 horses. They were able to graze in area accessible to them for 11 days. For how many days is the grazed area sufficient for them? मीन्स क्या दिया है कि यहाँ पे, हाँ तो ये स्क्वायर जो एरिया है उसकी साइड दी है 14, और ये जो क्या बोलते हैं हॉर्स, वो क्या कर सकता है, इतना एरिया खा सकता है, ये इतना खा सकता है, इतना खा सकता है, इतना खा सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, सो दैट ईच हॉर्स कैन जस्ट टच द अदर 2 हॉर्सेस, दे वेयर एबल टू ग्रेज इन एरिया असीबल टू देम फॉर 11 डेज। 11 डेज तक खा सकते हैं। देखो, तो हमें सबसे पहले क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड 14 साइड है, तो स्क्वायर फील्ड का एरिया क्या हो जाएगा 14 × 14, दैट इज़ 196 मीटर स्क्वायर। एरिया असेबल टू हॉर्सेस फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के लिए मीन्स वो कितना खा सकते हैं। तो देखो ये 7 टच हो रहे हैं ना, ये इधर से 7, इधर से 7, यहाँ पे टच होता है,
तो इतना एरिया ये खा सकता है। 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विथ आर, है ना, ये इतना ही एरिया, ये भी इधर से 7 आएगा, ये भी इधर से 7 आएगा, तो ये टच हो जाएंगे। तो ये वाला हॉर्स सिर्फ इतना एरिया ऐसे खा सकता है, ये वाला इतना खा सकता है, ये वाला इतना, ये वाला इतना। तो एरिया असेबल टू हॉर्सेस फॉर ग्रेजिंग कितना होगा? 4 इंटू ये वाले 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विथ रेडियस 7, इसकी रेडियस कितनी है? 7। तो एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7, एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो 4 क्वाड्रेंट, ये देखो ये जो सर्कल है इसके 4 पार्ट, हाँ, तो ये हो गया क्वाड्रेंट। ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3, ये वाला 4, ये 7 है, इसकी रेडियस है। तो 4 अगर क्वाड्रेंट मिल जाते हैं तो एक सर्कल बन गया। इसलिए ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया, ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया मीन्स हमने सर्कल का एरिया निकाल लिया। एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 7। सर्कल का एरिया मीन्स क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, हाँ, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना, आर कितना है 7, तो 7 इंटू 7। तो ये 7 कैंसिल हो जाती है, यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर। तो इतना जो एरिया है वो यहाँ पे हॉर्स खा रहे हैं। बचा हुआ क्या होगा? ये इतना अनग्रेज एरिया जहाँ पे हॉर्सेस खा नहीं सकते। तो 196, टोटल 196 है, और जितना ग्रेज कर सकते 154 है, उसमें से माइनस किया तो 42 क्या होगा? जो एरिया वहाँ पे वो खा नहीं सकते। तो 154 मीटर एरिया फीड्स टू हॉर्सेस फॉर 11 डेज। अभी वो जो इतना एरिया है ना वो 11 डेज में खाते हैं बोलते हैं, ठीक है। तो इतना जो बचा है, इतना एरिया 11 डेज में खाते हैं, तो हमने वो निकाला है कि 154 होता है। तो ये बचा हुआ जो है वो कितने दिन जाएगा, ये हमें निकाला है। तो बचा हुआ एरिया कितना है? 42, तो वो कितने दिन में जाएगा? तो ये सिंपली सॉल्व करना है। 154 11 डेज जाता है, तो 42x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 154x इंटू 42 इंटू 11, x इज इक्वल्स टू 42 इंटू 11 अपॉन 154। इसको सॉल्व किया तो 3 डेज आते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 3 डेज आते हैं। देखो 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, दैट इज़ 3 डेज, ठीक है। यहाँ पे हमारा एरिया वाला जो ये पॉइंट है वो ख़त्म होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया।